राधे राधे सासू माँ। राधे राधे रिमझिम बहू। ये है जानकी जी और ये है उनके बहू लड़के। अभी अभी जानकी जी ने अपने बेटे की शादी की प्रवीण की रिमझिम से, और रिमझिम अभी इस घर में नई है। आज है रिमझिम की पहली रसोई। बहू तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी पहली रसोई है? हाँ जी सासू माँ, मेरे को पता है आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए देखिए मैं जल्दी से तैयार भी हो गई नहा करके। आप मुझे बताइए कि क्या बनाना है मुझे खाने में। बहू ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जो आता हो तुम वो बना दो। वो तो ऐसी रस्म होती है इसलिए बनवाना पड़ रहा है, नहीं तो काम वाले तो लगा ही रखे हैं। ऐसी बात नहीं है सासू माँ, मैं आ गई हूँ ना, आप सारे काम वालों को ना हटा दीजिएगा। मैं ना रोज खाना बनाऊंगी अपने हाथ से टेस्टी टेस्टी। मेरी मम्मी ने मुझे खाना बनाना सिखाया है तो उसका कुछ तो इस्तेमाल करूंगी ना मैं, और आपको ना ढेर सारे अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाऊंगी। फिर आप कहना वाह बहू वाह। अरे बेटा, अरे बहू इतनी परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं है। सासू माँ ये परेशानी नहीं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बनाने देंगी खाना तो। अच्छा बताइए आज क्या बनाऊं? आज ना तुम एक काम करो, हलवा पूड़ी बना दो। मुझे और तुम्हारे पापा जी को हलवा पूड़ी पच भी जाएंगी और अच्छी भी लगेंगी, वही बना दो। हलवा पूड़ी ठीक है मम्मी जी। और कुछ? नहीं और तो कुछ नहीं बनना है, बस हलवा पूड़ी बना दो ठीक है। और प्रवीण तुम बताओ, तुम्हें कुछ खाना है क्या अलग से? हाँ मम्मी, मुझे ना मैंगो शेक बनवा दीजिए, क्योंकि ना मुझे मैंगो शेक बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी आपका मैंगो शेक। ठीक है तो बहू मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम्हें कुछ भी लगे तो मुझे बता देना ठीक है। मम्मी मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। हाँ बेटा तुम भी जाओ, लेट हो रहे होंगे, जाओ। और शाम को जल्दी आ जाना, आप ज्यादा लेट मत किया करे ऑफिस से आने में ठीक है। जी मम्मी। मम्मी बाय रिमझिम। मम्मी जी ये तो ऑफिस गए, अब मैं भी जाती हूँ किचन में, फिर भूख लगाएगी, सबको भोग भी लगना है ना भगवान जी को। हाँ बहू तुम भी जाओ, बनाना स्टार्ट कर दो, और ज्यादा जल्दी नहीं आराम से बना देना ठीक है। ठीक है मम्मी जी। चलो एक काम तो अच्छा हुआ, भगवान जी ने मुझे बहू बहुत अच्छी दी। अब रिमझिम आ गई है तो मुझे घर की ज्यादा चिंता नहीं है, समझदार भी है बहुत। कुछ दिन बाद। श्री राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। अरे ये घर के पर्दे किसने बदलवाए? अभी न्यू पर्दे लगे थे, और नीचे की कालीन भी किसी ने नहीं लगा दी। अभी तो सिर्फ 1 साल हुई है इस कालीन को, और मैं कितनी महंगी 10,000 की लाई थी इसे, और ये तो खराब भी नहीं हुई थी। फिर ये नई कालीन किसने लगा दी? हो सकता है कि बहू को पता हो इस बारे में। रिमझिम बेटा इधर आना हॉल में। ये क्या हो रहा है घर में? इतनी महंगे महंगे पर्दे, इतनी महंगी महंगी कालीन ले आए। लाने बना नहीं है, पुरानी वाली तो खराब हुई नहीं पर अभी, और नई आके रख दी। जी सासू माँ बुला रही थी। रिमझिम बेटा तुम आ गई, ये बताओ ये पर्दे और कालीन किसने चेंज किया? कुशन कवर भी चेंज कर दिए। वो मम्मी जी ये सब मैंने चेंज करा है। क्या? लेकिन क्यों रिमझिम बेटा? अभी तो ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी थी, कुछ भी फटा हुआ नहीं था, कुछ खराब भी नहीं हुआ था। मैं बहुत महंगी महंगी लाई थी बेटा अभी ये, और फिर ये खर्चा हो गया इतना सारा, कम से कम 20-25 या 30,000 तो हो ही गए होंगे खर्च, इतना सामान लाई हो तो। अरे सासू माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो घर में मैंने सोचा अगर हम ऐसी चीजों को बदलते रहेंगे तो पॉजिटिविटी भी आएगी और अच्छा भी लगता है ना, थोड़ा चेंज सा, इसलिए फिर मैंने न्यू पर्दे और न्यू कालीन लगा दी। पुराना वाला भी मैंने फेंका नहीं है, वो भी रखा हुआ है, वो चेंज कर देंगे थोड़े दिन बाद। ऐसे अच्छा लगेगा ना, चेंज होता रहेगा हॉल में। मेरे तो मायके में भी ऐसी ही करती थी मम्मी, 2-2 तरह के पर्दे और कालीन वगैरह रखती है ताकि एक के बाद एक चेंज हो सके, एकदम से दोनों खराब भी नहीं होती हैं और चेंज भी हो जाते हैं। और फिर मम्मी जी हमारा इतना बड़ा घर है, उसको सजा करके डेकोर करके तो रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कोई आएगा तो क्या सोचेगा।
अरे लेकिन बेटा अभी ये सारी न्यू चीजें थी, ऐसे हर महीने हम इन चीजों में फिजूल खर्चे नहीं कर सकते। मैं जब थी मैं तो बहुत आराम से इन चीजों को नया लाती थी और महंगा नहीं लाती थी, ज्यादा सस्ते ही देखती थी। अब ये कालीन 10,000 की थी, पर्दे भी ऐसे ही थे कुछ, और कुशन कवर भी, तो एकदम से हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते ना बेटा। मम्मी जी मैं समझ रही हूँ आपकी बात भी, लेकिन मैंने ज्यादा खर्चा नहीं किया इनमें। अरे बहू तुम्हें 30,000 रुपए ज्यादा नहीं लगते? कितने ज्यादा होते हैं, अब अपन को क्या पता, लेकिन प्रवीण और उसके पापा जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, उन्हें पता कितनी मेहनत लगती है पाई पाई और कुंजी जोड़ने में। तो ऐसे हम नहीं कर सकते ना बर्बाद। आइंदा से बेटा कुछ भी लेने से पहले मेरे से थोड़ा पूछ लेना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी मैं पूछ लूंगी, लेकिन नहीं है ज्यादा महंगे ये? क्या ज्यादा महंगे नहीं है? इन्हें देख के लग रहा है 50,000 से कम के नहीं है ये सारी चीजें। अच्छा मम्मी जी, मतलब मैंने अच्छी शॉपिंग की? पता नहीं क्या अच्छी शॉपिंग की तुमने। आइंदा से ना पूछ लेना बेटा मेरे से, ठीक है? चलो मैं जा रही हूँ। क्या? कहाँ जा रही हैं आप मम्मी जी? वो मेरी सहेलियों ने ना बाहर मुझे बुलाया है सत्संग में, इसलिए मैं जा रही हूँ। बेटा मैं शाम तक आ जाऊंगी, तब तक तुम ना देख लेना घर का कुछ, मतलब ध्यान रखना घर का, ठीक है? मैं आ जाऊंगी शाम तक। ठीक है सासू माँ। पता नहीं आजकल की बहुएं कितनी खर्चीली होती हैं। अब इसने तो मेरे से एक बार भी नहीं पूछा और इतना महंगा खर्चा कर दिया। 50,000 भी कुछ होते हैं भाई साहब। अब मैं क्या कहूँगी प्रवीण से और उसके पापा से? अब मैं लेकिन नई बहू से कुछ कह भी नहीं सकती ना, नहीं तो कहेगी कि 2 दिन हुए नहीं शादी को और सासू माँ रोक टोक करने लगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आइंदा से हो सकता है रिमझिम मेरे से पूछ के ही खरीदे। क्या करूं, अब चली जाती हूँ, रहने दो। वैसे भी चीज तो आई गई है, अब मुंह चलाने से वापस तो हो नहीं जाएगी। इससे अच्छा मैंने बहू को ही समझा दिया है, आइंदा से मेरे से पूछ लेगी कुछ भी लाने से पहले। वो जा रही हूँ मैं बहू। हाँ गेट लगा लो। अरे ये क्या, सासू माँ को लग रहा है ये पर्दे कालीन कुशन कवर 50,000 के, लेकिन ये तो 50 के पीछे से 0 हटा दो, सिर्फ और सिर्फ 5,000 के लाई हूँ मैं। इतने अच्छे, मतलब मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग की है। अगर सासू माँ जाती तो वो 30-25,000 से कम का नहीं लाती, और मैं देखो 5,000 में ही सब कुछ ले आई। मेरी मम्मी ने भी मुझे पैसे जोड़ना सिखाया है, लेकिन घर की सुंदरता को बनाए रखना भी तो मेरा ही काम है। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, तो मैंने समझदारी से ही काम किया। अब मैं मम्मी जी को बता दूंगी कि ये पर्दे 50,000 के नहीं है, उन्हें गलत लग रहा है, 5,000 के, क्योंकि मैं से पास वाले सस्ते वाले मार्केट से लाई हूँ, ब्रांडेड नहीं है ये। लेकिन कोई देख के नहीं कहेगा कि ये ब्रांडेड नहीं है। इतने अच्छे सामान लाती हूँ ना मैं। मम्मी के साथ जाती थी तो मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। जल्दी से जाके गेट लगा देती हूँ। सासू माँ तो चली गई, जब तक ना मैं घर की सफाई कर लूंगी। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने समझदार बहू वर्सेस खर्चीली बहू का पार्ट 1 देख लिया? अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग देख लेना। इस वीडियो को भी पूरा देखना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे ये बहू यहाँ क्या कर रही है गेट पे? ओफो, ये पार्सल वाले भैया भी ना मेरे से बोल रहे थे मैडम जल्दी आइए, और अभी खुद ही देर कर रहे हैं। मुझे भी 10 मिनट हो गए यहाँ खड़े खड़े, अभी तक नहीं आए। बताओ ये भी होता है क्या? भैया आप आ गए? जी मैम, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वो थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। मेरी वजह से आपको इतना वेट करना पड़ा, उसके लिए फिर से सॉरी। अरे नहीं भैया, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं बार बार? इसमें आपकी क्या गलती? इतनी जगह आपको पार्सल डिलीवर करना पड़ता है टाइम पे, वो भी तो थोड़ा बहुत लेट तो चलता ही है। मैं कुछ बुरा नहीं मानी। मैम ये रहा आपका पार्सल। जी थैंक यू भैया। जी थैंक यू मैम। और मैम फीडबैक? भैया डोंट वरी, मैं आपका फीडबैक बहुत अच्छा डालूंगी, ठीक है? थैंक यू। बहू ये क्या पार्सल वार्सल मंगा रही हो? क्या है इसमें? सासू माँ इसमें साड़ी है। वैसे साड़ी कितनी साड़ियाँ मंगाऊंगी, कल ही मेरा बेटा तुम्हारे लिए न्यू साड़ी लाया था, आज फिर साड़ी। अब वो सासू माँ बुरा मत मानिए, लेकिन वो मेरे भाई की शादी है तो साड़ियाँ तो चाहिए पड़ेंगी ना। और ये साड़ियाँ ना, भाई की शादी है तो इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ लूंगी अब तुम बहू। ऐसे तो मेरा बेटा भले ही ज्यादा कमाता है, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कब उसकी तनख्वाह आई और कब चली गई। नहीं सासू माँ आप गलत समझ रही हैं, ऐसा नहीं है।
मुझे मत सिखाओ बहू, तुम बहुत खर्चीली बहू है। शुरू में लग रहा था कि बहू नहीं बेटी लाई हूँ बेटी, लेकिन मेरी बेटी तो मान जाती, लेकिन बहू नहीं मान रही है। कितने खर्चे कर रही है, अभी तक के वो 2-3 हजार तो उड़ाई चुकी है साड़ियों में। ज्यादा कहूंगी तो अभी सब मेरे पे ही भड़कने लगेंगे। क्या करना मुझे, पर्दे ले आई, इतने महंगे महंगे पर्दे, कालीन, सब कुछ ले आई, अब साड़ियाँ ले रही है। सासू माँ को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पार्सल में साड़ी बहुत महंगी है, पर ये तो सेल में से मैंने सिर्फ और सिर्फ 200 की साड़ी मंगाई है। इतनी सस्ती साड़ी मंगाई है तो भी सासू माँ को लग रहा है मैंने 2-3 हजार रुपए खर्च कर दिए। पता नहीं सासू माँ हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझती हैं। पहले उन्हें वो पर्दे पे से गलत फहमी हो गई, अब उन्हें साड़ियों पे से गलत फहमी हो गई, और अब तो वो मुझे खर्चीली बहू बोलने लगी है सबके सामने। एक काम करती हूँ, इस साड़ी को मैं रिटर्न कर देती हूँ। मेरे पास जो साड़ी है वही ले जाऊंगी शादी में पहनने। वैसे गुलाबो, तुम्हें अच्छा तो लगा ना मूवी देखकर? हाँ हाँ प्रवीण जी, मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी देखकर, बहुत अच्छी मूवी थी। पर गुलाबो, तुमने वहाँ कुछ खाया क्यों नहीं? पॉपकॉर्न भी नहीं लिए? वो प्रवीण जी, मुझे भूख नहीं लगी थी, और वैसे भी वहाँ के तो पॉपकॉर्न ही इतने महंगे थे, तो क्या ही ऑर्डर करते। गुलाबो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें जो खाना होता है, जब खाना होता है, तुम खा सकती हो, और तुम्हें ये पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रवीण जी, आपने इतना कह दिया वही मेरे लिए काफी है। अरे गुलाबो, मैंने ऐसे ही नहीं कहा, ये सच है। तुम्हें जब जो चाहिए तुम ले सकती हो, और तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। हाँ प्रवीण जी, मुझे अच्छे से पता है। गुलाबो, थिएटर में तो तुमने कुछ खाया नहीं, चलो यहाँ कहीं पे होटल में ही रोक लेते हैं, वहाँ कुछ खा लेते हैं। अरे आप क्यों फालतू के पैसे वेस्ट करना चाहते हैं? घर पे खाना बना रखा है ना, और फिर सासू माँ वो क्या अकेली खाएंगी? हम लोग यहाँ पे खा के चलेंगे, तो इतना मूवी देख लिया वही बहुत है। चलो घर पे चल के ही खाएंगे सबके साथ, और वैसे भी खाने का मजा तो परिवार के साथ ही आता है। सच में गुलाबो, मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर बन के आई। वो तो मुझे कहना चाहिए प्रवीण जी, आप इतने प्यारे जो हो। ओहो प्रवीण जी, यही देखे जा रहे हैं, जल्दी से आगे देख के गाड़ी चलाइए। ड्राइविंग में हमेशा आगे देखना चाहिए। हाँ हाँ, जब बगल में इतनी खूबसूरत बीवी बैठी हो तो आगे कैसे देख के चलाऊं गाड़ी? अरे मुझे शर्म आ रही है, आप मुझे देखना बंद कीजिए प्रवीण जी, वहाँ देख के चलाइए गाड़ी। थोड़ी देर बाद, अरे देखो तो कितना टाइम हो गया है। प्रवीण भी ना क्यों ले गया मूवी दिखाने बहू को? फालतू में कितना खर्चा हो जाएगा, और वैसे भी मैंने सुन रखा है कि वहाँ का खाना बहुत महंगा होता है। बहू वहाँ कुछ ऑर्डर वॉर्डर ना कर दे, नहीं तो मेरे बेटे का बहुत खर्चा हो जाएगा। जाने से पहले बहू को समझा भी नहीं पाई, वरना वो नहीं करती ऑर्डर। अब क्या करूँ, अब तो आने वाले होंगे वैसे। माँ, आ गए तुम दोनों? हाँ माँ, आ गए हम दोनों। अच्छा, और खाना बाहर खा के आए हो क्या? इतनी देर हो गई। वो माँ, भूख तो बहुत ज्यादा लग रही थी, इसलिए। हाँ, तो बहू ने बोल दिया होगा कि बाहर खा लेते हैं, और तुमने खा लिया है ना? बेटा, पहले तो बहुत बचत करता था तू पैसों की, और अब? नहीं नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या गलत समझ रही हूँ? बाहर खा के नहीं आए? नहीं माँ, बाहर खा के नहीं आए हैं। आपकी बहू बहुत समझदार है। देखो, पैसे बचाने के चक्कर में मना कर दिया। भले ही हमें इतनी भूख लग रही थी, मैंने तो कहा भी था इससे कि हम बाहर खा लेते हैं, लेकिन गुलाबो ने मना कर दिया कि नहीं, घर पे जाके खाएंगे। आप भी अकेली खाओगे, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने नहीं खाया बाहर। अच्छा, नहीं खा के आए बाहर? ठीक है, ये काम अच्छा किया बहू ने। इतनी महंगाई में 2 पैसे जोड़ने चाहिए। चलो बहू, चलो बेटा डाइनिंग रूम पे, वहाँ खाते हैं। हाँ सासू माँ, आप आइए, मैं सर्व कर रही हूँ जब तक खाना। मम्मी, आप खुश तो है ना? गुलाबो घर का सारा काम तो करती है ना? हाँ बेटा, घर का सारा काम तो करती है, सारा काम कर लेती है, आलसी भी नहीं है। लेकिन क्या बताऊँ मैं तुझे। क्या हुआ माँ, कोई बात है क्या? गुलाबो से कोई गलती हुई? अब बेटा बहुत खर्चीली है। अभी देखो 2-3 नई साड़ियाँ मंगा ली, और घर के सारे पुराने पर्दे, सारी कालीन, सब कुछ चेंज कर दिया उसने आते से ही। अब ये फालतू के खर्चे हैं ना बेटा। अब नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं गुलाबो को। वो तो बल्कि 2 पैसे हमेशा बचाने की सोचती है। अब आज ही देख लो, थिएटर में गए थे, कौन नहीं चाहता कि पॉपकॉर्न हो उसके हाथ में।
और फिर भी मैंने इतना कहा पॉपकॉर्न लेने के लिए तो भी उसने नहीं लिया, और ऐसी मूवी देख के हम लोग आ गए। और रास्ते में भी जब मैंने उससे होटल में खाना खाने का कहा तो उसने तुरंत मना कर दिया। माँ, आपको कोई ना गलत फहमी हुई है। गुलाबो ऐसी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। हाँ बेटा, तुझे भी अब माँ ही गलत लगेगी, दीदी आ गई है ना इसलिए। नहीं नहीं मम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपको क्या हो गया है? आप सही और गलत में क्यों फर्क नहीं कर पा रही हैं? गुलाबो इतनी अच्छी है तब भी आपको उसमें बुराइयां दिख रही हैं, और मैं तो किसी की साइड भी नहीं ले रहा, मैं तो सिर्फ सही गलत बता रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, सारी गलतियाँ मेरे से ही होती हैं, तेरी बीवी से कोई गलती नहीं होती। अब सासू माँ, प्रवीण जी आइए, मैंने खाना सर्व कर लिया है, आइए। माँ, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं रात को ही गुलाबो से बात करूंगा इस बारे में। हाँ ठीक है, देख लेना बात करके। चलो माँ, आप खाना खा लेते हैं, वैसे भी बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ चलो खा लेते हैं खाना। दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरी देखी। अब आप बताओ, मेरी गलती है या सासू माँ की? पता नहीं उन्हें क्यों गलतफहमी हो रही है। ये था इस वीडियो का पार्ट 2। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे न्यू पार्ट के साथ। थैंक यू।